वेलकम कैप्रिकॉन। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक हैं। आज का टॉपिक कैप्रिकॉन की सितंबर 2026 रीडिंग है और ये जनरल रीडिंग है। इसमें करियर, फाइनेंसेस, हेल्थ, ट्रैवल, लव लाइफ, रिलेशनशिप, आपके लव इंटरेस्ट की एनर्जीज़, फैमिली एनर्जीज़, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। और एक और अनाउंसमेंट भी है, जैसे कि मैंने पिछले हफ्ते में सितंबर 2026 के बेसिस पे आपके लव इंटरेस्ट की एनर्जीज़ आपके लिए अपलोड की थी कैप्रिकॉन साइन के बेसिस। अगर आपने नहीं देखी तो देख लीजिएगा। आई नो बहुत कम देखी गई हैं, तो आपने अभी तक नहीं देखी तो ज़रूर देख लीजिएगा। सितंबर 2026 कैप्रिकॉन। ओके, हर चीज़ रिवर्स में आ रही है। मैंने इस दफ़ा रिवर्स कार्ड्स भी लिए थे। अच्छा जी, यहाँ पर जो स्टार साइंस आए हैं उनकी बात कर लेते हैं। वर्गो बहुत इंपॉर्टेंट साइन है, स्कॉर्पियो है, कैंसेरियन है, उसके अलावा पाइसीस और टॉरस, ये स्टार साइंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके अलावा माइनर में यहाँ पर जो है स्कॉर्पियो, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, ये स्टार साइंस आए हैं। अब बात कर लेते हैं आपकी रीडिंग की। सबसे पहले तो ये है कि इस महीने में रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा ही सोच रहे हो, और कुछ मामलात में जो है चीज़ें ओपन अप होंगी आपके आगे ना। कुछ मामलात में अभी भी स्टक रहोगे। डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी जनरली ना। जनरली देखा जाए तो कुछ मामलात ऐसे थे जिनमें आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाह रहे थे, जैसे कुछ लोगों से, कुछ सपनों से, कुछ ख्वाहिशात से, कुछ डाउट्स में से। मगर फिर भी आपको डे ड्रीमिंग भी रही, आपको इल्यूजन्स भी रहे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहे थे। बार 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 आप उन्हीं लोगों की वजह से ट्रैप हो जाते थे, सोचते रहते थे। या इंटरनेट बहुत ज़्यादा देखा है और डिफरेंट किस्म के, हाँ, जो लोग वन नाइट स्टैंड्स करते आ रहे हैं उनके लिए जो है पिछले कुछ अर्से में आप लोग वन नाइट स्टैंड्स भी करते आए हैं, मगर बहुत से लोगों की रियलिटीज़ भी आपके सामने आई हैं। तो ये जो आपकी नेक तमन्ना या आपकी जो ख्वाहिशात है ना, इन्होंने आपको बहुत बहकाया है, बहुत मतलब घुमाया है इर्द गिर्द, राउंड एंड राउंड ना। तो ऑफकोर्स आप थके होंगे। तो इस महीने की बात करें तो इस महीने में कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि आप अपनी पावर का थोड़ा गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप अपनी कमिटमेंट्स को तोड़ भी सकते हैं इस महीने में। इस महीने में जो है थोड़ा बहुत कह सकते हैं इंस्टेबिलिटी, करप्शन या मटेरियलिस्टिक सोच होगी। मटेरियलिस्टिक सोच लाइक कि मुझे मनी चाहिए, मुझे मनी मैटर्स में इन्वॉल्वमेंट जो है आपकी बहुत खास दिखाई दे रही है। और इसके अलावा मनी मैटर्स के बेसिस पे कुछ लोग ऐसे हैं जो करप्टेड हैं और वो मैनिपुलेटर हैं, ग्रीडी हैं, जो आपके साथ मिसयूजिंग वाइब पे आएंगे। तो इसलिए आपने थोड़ी एहतियात ज़रूर करनी है, क्योंकि यहाँ पर तो मैं आपका डबल इस मामले में ट्रबल देख रही हूँ कि आपकी जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं उनके ऊपर कुछ लोग जो हैं आपके साथ जो है मिसबिहेव करते हुए या मिसयूज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और बातों को, पैसे को छुपाने की कोशिश करेंगे, आपसे निकलवाने की कोशिश करेंगे, आपको दगा भी दे सकते हैं। और करप्शन वगैरह करना, झूठ बोलना, चोरी करना, ठीक है ना, इस तरह की हरकतें हैं। तो जितना आप एहतियात करें उतना ही बेहतर होगा। और अगर आप ख़ुद अपनी बात करें तो आपको भी थोड़ा सा ट्रिकी होकर ही इन मामलात में चलना पड़ेगा। ये वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन सन मून राइजिंग पर्सन्स भी हो सकते हैं। उसके अलावा कारोबार से हो सकते हैं, कहीं आपने प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करी है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया या कहीं इन्वेस्ट किया पहले से, तो वहाँ से आपको पंगे दिखाई दे सकते हैं। या ये भी होता है कोई पंगा ना आए, मार्केट वैल्यू डाउन हो जाए, जैसे कोई आपने शेयर्स लिए या कुछ ऐसा किया। तो इस मामले में मनी मैटर्स के ऊपर आपका जो लकी फैक्टर है इस महीने में थोड़ा सा ड्रॉप है। इसलिए आपने रिस्की सिचुएशंस में नहीं जाना पैसे के मामले में। मतलब आपने
किसी को पैसा दिया है, उधार दे रहे हो, तो ये सोच के दो कि भूल जाओ कि वापस आएगा। और अगर किसी से पैसा लेना है तो वाकई बड़ा ही मुश्किल काम है पैसा हासिल करना। ठीक है, ये इस महीने में बहुत एक हॉलमार्क पॉइंट है, इसका आप ध्यान कीजिएगा कि ये चीज जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं इनमें बहुत एहतियात ज़रूरी होगी या लड़ाई झगड़े होने के चांसेस मौजूद हैं। यहाँ पर भी एनर्जी ऐसी आ रही है, ट्वाइस आपकी एनर्जी है कि फाइनेंशियल मैटर्स में गाली गलौज तक भी बात जा सकती है, डिसेप्शन या लड़ाई झगड़ा या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। ख़ास तौर पे अगर आप लोग दूसरों के मामलात में इन्वॉल्व हुए या दूसरे आपके मामलात में इन्वॉल्व हुए तो फिर गड़बड़ होती हुई मुझे दिखाई दे रही है, तो इसलिए एहतियात ज़रूर कीजिएगा। अब बात करते हैं अच्छी चीज़ों की। अच्छी चीज़ों में आपके यहाँ जो है इस महीने में सबसे अच्छी चीज़ आपका ट्रैवल आ रहा है। अगर आपको ट्रैवल करना है ये अच्छा टाइम है, रीशिफ्ट होना है अच्छा टाइम है, कोई कार लेनी है, कोई मतलब व्हीकल लेना है तो बहुत अच्छा टाइम है। आपके अंदर डिटर्मिनेशन है, स्ट्रॉन्ग विल पावर है, आपको एक्शन लेने आते हैं, तो सेल्फ डाउट तो आपको है नहीं। आप ट्रैवल कर सकते हैं और ट्रैवल करेंगे तो आपको विक्ट्री ही मिलेगी। मतलब आप किसी मकसद के लिए ट्रैवल करते हैं तो उसमें विक्ट्री मिलेगी। हाँ, अगर आप पैसे के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, पैसा लेना है और पैसे के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, तो यहाँ मैं फिर आपको ये कहूँगी कि डाउट्स निकाल के ट्रैवल करना पड़ेगा, क्योंकि जैसी को तैसी करनी पड़ेगी। अगर आपको कोई दबाने की कोशिश करेगा तो आपको मुंह तोड़ उसे जवाब देना है। ये बात फिर जहन में रखिएगा, ठीक है। माई वे हाईवे वाली फिर वाइब होगी आपकी, और होनी भी ऐसी ही चाहिए। प्रेशर देने वाले होंगे मगर माई वे हाईवे है, आपको इसी तरह से चलना है। अच्छा जी, अब बात करते हैं क्या नाम लेते हैं, फैमिली सिस्टम की। फैमिली सिस्टम में जो है आपका सरेंडर बड़ा दिखाई देता है फैमिली सिस्टम में। यानी कि आप अगर फैमिली आपको किसी बात पे रोक टोक कर रही है, आपका कोई एजेंडा, आपकी कोई डिज़ायर है और उस पर आपको रोक टोक की जा रही है, तो आप उनके हिसाब से चल लोगे, उनको कहोगे ठीक है, ओके ठीक है, जैसा आप कहो, ठीक है। मतलब आप उनके अगेंस्ट फाइट नहीं कर सकते, अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रहे, बल्कि आप उनके आगे सरेंडर करके एक्सेप्टेंस दे रहे हैं उनको, और आप कह रहे हैं ओके फाइन ठीक है। और अगर आपकी फैमिली में कोई आपको मतलब सख्त रवैया इख्तियार करता है, तब भी आप उसके आगे लूज़ कर रहे हो अपना टेम्पर या लूज़ कर रहे हो खुद को। यानी कि इस महीने में आप अपने लिए स्टैंड अप होना फैमिली में मुझे नहीं दिखाई देता, बल्कि फैमिली में आपका झुकाव रहेगा या आप दूसरों की बातों के हिसाब से चलोगे, कुछ इस तरह की वाइब रहेंगी। तो ऐसा नहीं है कि स्ट्रगल नहीं है, ऐसा नहीं है कि ऑर्ड्स ऑफ लाइफ आपके अगेंस्ट नहीं हैं, सब कुछ है, मगर वही बात है कि आप जो हैं ज़्यादा इनकरेज नहीं हैं या ज़्यादा ईगोइस्टिक नहीं हो रहे, इसलिए बड़े मूडेस्ट वे में अपनी फैमिली में आपका रवैया मुझे दिखाई दे रहा है। अच्छा, अब जो लोग करना चाहते हैं शादी, उनके लिए शादी इस महीने के हिसाब से वो कहते हैं ना शादी बर्बादी, वो आई एम नॉट विश के ऐसा कुछ हो, मगर अच्छा टाइम नहीं दिखाई दे रहा है। शादी में डिले हो सकता है, मंगनी करना चाहते हैं उसमें डिले हो सकता है, डेट करना चाहते हैं तो उसमें पंगे क्रिएट हो सकते हैं, कन्फ्लिक्ट आ सकते हैं, प्रोग्राम्स कैंसिल हो सकते हैं, ठीक है। तो देयर वुड बी लिटिल बिट इनस्टेबल वाइब टू क्रिएट अ गुड रिलेशनशिप या फॉलोइंग प्लान्स। तो आपकी फैमिली आपके रिलेशनशिप में अभी कमिटमेंट के लिए, मंगनी शादी के लिए अगर बात उठाई जाती है तो उसमें गड़बड़ ही होगी, ओके उसमें गड़बड़ ही होगी, उसमें नेगेटिव इन्वॉल्वमेंट आएंगी, उसमें जो है हर कोई अपनी अपनी, वो कहते हैं निगारहाने में तोती की आवाज़, मतलब कि कितने ही लोग हों और बीच में आप बोलो, अपनी बात मनवाना भी चाहो तो वो नहीं मनवा पाओगे, क्योंकि हर एक की अलग अलग कहानी होगी और आप में से कोई भी किसी की भी बात ढंग से सुन नहीं पाएगा। अब होता है ना 10 लोग एक ही वक्त में बोले जा रहे हैं, बंदा किसको सुने,
तो इसलिए कोई बहुत ही अंडरस्टैंडिंग वाइब नहीं बन पा रही है, और प्रोग्राम्स जो हैं वो भी बहुत कंफर्टेबल नहीं हैं। अगर आप मैरिड हो और आप अपनी मैरिज लाइफ को स्टेबलाइज्ड करना चाहते हो, या कोई नया काम करना चाहते हो घरेलू मामलात में, कोई नया फर्नीचर लाना या कोई नया काम करना चाहते हो, अभी रुक जाइए, इस महीने में रुक जाइए, नेक्स्ट महीने में चांसेस मुमकिन है कि कुछ बेहतर हो जाए, क्योंकि अभी सैटर्न भी रेट्रोग्रेड है, सैटर्न आपका प्लैनेट है, और जाहिर सी बात है कि आपको डिसिप्लिन, कमिटमेंट और जो है मैरिज पार्टनरशिप, इसमें चैलेंजेस आ रहे हैं, इनमें आएंगे। जब सैटर्न रेट्रोग्रेड हो जाता है, ये 5 महीने के लिए रेट्रोग्रेड है, ये नवंबर दिसंबर तक रेट्रोग्रेड है, तो फिर इस सीज़न में आपको बार बार चैलेंजेस का सामना रहेगा, तो आप चैलेंजेस को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फेस भी नहीं कर पाओगे। इसलिए बेहतर ये है कि अभी मामलात को स्लो डाउन रखो, ठीक है, कन्फ्लिक्ट से थोड़ा बचने की कोशिश। इवन तो आपको फ़ाइट भी करनी पड़े तो आपको लगेगा उफ क्या है ना, मुझे फ़ाइट करनी पड़े, रहने दो, छोड़ो, मैं नहीं करनी, छोड़ ही देते हैं। तो इस तरह से वीकनेस है कि आप ख़ुद को स्टैंड अप भी करने से घबराओगे, या मामलात जो हैं, अगर आप मिसाल के तौर पर स्टैंड अप कर भी लो तो मामलात जो हैं वो सेटल डाउन होने में टाइम लगेगा। मैं ये नहीं कह रही कि नहीं होंगे, मैं ये कह रही हूँ डिलेज होते जाएंगे। आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं उनका स्निकी बिहेवियर खुल जाएगा, वो अब रियलिटी फेस करेंगे, और उनकी बातें जो झूठ है वो सामने, दूध का दूध पानी का पानी होगा, जिम्मेदारियों को एक्सेप्ट करने की कोशिश करेंगे, और हाइड एंड सीक वाला खेल जो है वो ख़त्म कर देंगे। मतलब शायद वो कुछ अर्सा अपनी बातों पे खड़े नहीं रह पाए थे, मगर अब जो है उनकी जो भी ट्रू इंटेंशंस हैं वो सामने आएंगी इस महीने में, ये चीज़ हो रही है। अब चाहे तो वो खुद ही सामने ले आए, चाहे आपको खुद ही अंडरस्टैंडिंग हो जाए, मगर ऑल टुगेदर आई एम सीइंग कि आपको समझ तो आ ही जाएगी। आपकी बात करें तो आप अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट से थोड़े खींचे से हैं, या आप अपनी सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ या लव लाइफ में जो लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, जैसे ससुराल मैका, इस तरह से फ्रेंड्स हो गए, तो आप उनसे थोड़ा खींचे से हैं। यू वांट टू हील योर सेल्फ, यू वांट टू वर्क ऑन योर सेल्फ। तो आप जो हैं अपने आप को जो है फोकस करें तो यही बेहतर है, क्योंकि आपकी एनर्जी कह रही है कि आपको खुद के लिए टाइम चाहिए, अपनी हेल्थ को बेहतर करने के लिए टाइम चाहिए। ऊपर से आपको सच्चाइयाँ समझ भी नहीं ना आ रही, आपको सच्चाइयाँ मिल भी जाए आपको समझ नहीं आ रहा, आपको ये भी नहीं समझ आ रहा कि कौन सा इंसान आपके लिए सच बोल रहा है, कौन सा इंसान आपके लिए झूठ बोल रहा है, आपकी रिलेशनशिप में कौन नेगेटिव इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कौन ट्रू इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो इसलिए आप थोड़ा सा टाइम लें तो बेहतर है, थोड़ा सा लोगों से कम बातचीत करें, अपनी लव लाइफ, अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के बारे में कम से कम डिस्कस करें तो बेहतर होगा, ठीक है। या ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट ना दें, ना ज़्यादा लोगों को एंटर करें अपनी लाइफ में, इट्स नॉट अ गुड टाइम टू डू डैट ना। और जो लोग नया रिलेशन बनाना चाहते हैं उनके लिए मैं ये कहूँगी कि अभी वही बात है कि कंसिडर सिचुएशंस को करें, लोगों को करें, ऑप्शंस को करें जो भी आपके सामने आ रही हैं, मगर अभी कोई ख़ास एक्शन ना ले अपने रिलेशनशिप बेसिस पे या अपनी लव लाइफ बेसिस पे। अभी बस यही है कि थोड़े जांच पड़ताल करते रहें तो फिर आगे चल के देखेंगे कि क्या होगा। करियर की बात करें तो करियर में इट्स ऑल अबाउट लाइक कि अगर आप चाहते हैं कि आपको फेवर मिले, आई एम नॉट सीइंग कि डूइंग फेवर, मगर आपका चाइल्डिश बिहेवियर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। आपका करियर में जो पुराने आपके प्रोजेक्ट्स हैं उन्हीं पर काम करोगे। मुझे नहीं लगता कि कोई नए प्रोजेक्ट पे काम करोगे। अगर नए प्रोजेक्ट पे काम करने लगोगे तो वो इमेच्योर बिहेवियर्स मिलेंगे। नई कोलीग्स वगैरह जो हैं जो इमेच्योर हैं या जूनियर्स हैं, इनके साथ मतलब मिसहैप है, ये लोग जो है ना आपके साथ अच्छे तरीके से बिहेव नहीं करेंगे या इन पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, तो थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा। जो लोग जॉब स्विच करना चाहते हैं मैं तो कहूँगी अभी बिल्कुल मत करें, टाइम अच्छा नहीं है, क्योंकि नई जॉब मिलने में काफ़ी मुश्किलात आएंगी या जॉब ऐसी मिलेगी जिससे आप डिससेटिस्फाइड होंगे। तो इसलिए बेहतर ये है कि जो पहले से जॉब चल रही है उसी को भी कंटिन्यू करें, ठीक है। और अगर नई जॉब की तरफ जाते हैं तो वो सिफारिशात ही हैं जिनके ज़रिए से मिल सकती है, मगर यू विल नॉट बी वेरी सेटिस्फाइड बाय योर न्यू जॉब, इसलिए मुश्किल है नई जॉब का भी ना। तो अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की। हेल्थ में भी मैं ये कहूँगी चेंजेस आ रही हैं, और चेंजेस को एक्सेप्ट, अक्लमंद वही होता है जो चेंजेस को एक्सेप्ट कर लेना। अच्छी बात है आपकी कि अगर आप चेंजेस को एक्सेप्ट कर लें हेल्थ में,
अपनी पुरानी हैबिट्स को चेंज कर लें, ठीक है, तो बेहतर रहेगा। अदरवाइज देयर वुड बी सम लिटिल बिट प्रॉब्लम्स दा। आई एम सॉरी कि आपकी एनर्जी में ये बात मैं कह रही हूँ, क्योंकि आपको हेल्थ बेसिस पे थोड़ा सा एहतियात ज़रूरी है। आप ओवरऑल जो मैं इस सारी एनर्जी से एक बात जो परसीव कर पाई हूँ, यहाँ ऐसा है कि कोई इंसान मौजूद है आपकी लाइफ में जो आपको वीक करने की कोशिश कर रहा है, और ये वीकनेस जो है सिर्फ आपके एक मैटर में नहीं है, आपके ओवरऑल सारे मैटर्स में है। और जब सैटर्न रेट्रोग्रेड है, मतलब आपका प्लैनेट रेट्रोग्रेड है, तो फिर जाहिर सी बात है कि बहुत सी चीज़ों में डिलेज आएंगे, जादू टोना होता है, नज़र लग जाती है, एनर्जीज वैसे ही पुअर हो गई होती हैं, वीक हो गई होती हैं। तो इसलिए थोड़ी सी चैरिटी ज़रूर कीजिएगा, आपके लिए ज़रूरी है सदका खैरात वगैरह करना। और साथ ही साथ जो है एनिमल्स, बर्ड्स को भी दाना खिलाएं, खाना खिलाएं। एक चीज़ आपने ज़रूर करनी है कैप्रिकॉन्स, वो है कि आजकल वैसे बारिशों के मौसम हैं, मगर कोशिश करें कि अगर आपको कहीं इंसेक्ट्स मिले हाथों पे, चूंटियाँ वगैरह, तो उनको चीनी डाल दी, ब्रेड डाल दी, इस तरह से कर लें। या जो ज़मीन पे करीब करने वाले जानवर परिंदे होते हैं, इनको कुछ खिला पिला दिया। ये सदक़े के रूप में है या चैरिटी के रूप में है। ये बहुत सी नेगेटिव एनर्जीज़ को जो है ना आपके लिए रोक देगा या आपको हीलिंग वाइब दे देगा। ये काम करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आप किसी को भी पकड़ सकते हैं, किसी को भी पकड़ सकते कह रही हूँ, मतलब किसी की भी हेल्प कर सकते हैं। एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स, ये फिर बीमार लोग जो बिस्तर पे लग गए हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। पैसे से भी की जा सकती है, वैसे भी बाय हैंड भी की जा सकती है, मतलब आप खुद से एफर्ट करके फिज़िकली भी उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये महीने में थोड़े से चैलेंजेस के साथ चल रहा है टाइम, मगर आपने अपनी हिम्मत नहीं हारनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं कहूँगी कि ये करप्टेड लोग जो है ना, इनसे ज़रा परहेज़ करना है आपने। सो लेट्स सी सितंबर 2026 में कैप्रिकॉर्न और क्या पॉसिबल है आपकी लाइफ में। फॉक्स सेल्फिश और ट्रिकी पर्सन है, कुछ लोग रॉन्ग पर्सन हैं, क्लेवर हैं और चालाकियाँ लगा रहे हैं, घात लगा के आपके ऊपर वार करेंगे या आपको इस्तेमाल करेंगे, इसलिए एहतियात बहुत ज़रूरी है। देखिए पीछे मून भी है, आपको ख्वाब आएंगे, इशारे आ जाएंगे, आपके इमोशंस, आपकी इंट्यूशंस आपको इस बारे में अलर्ट करेंगी। एडवेंचर है, ट्राइंग न्यू थिंग्स एंड मेक न्यू फ्रेंड्स टुगेदर। सो मुमकिन है कि इस महीने में आपको जो है, मैंने बोला भी, ट्रैवल कर लें, चेंज ले आएँ, नए प्लान्स पे वर्क कर सकते हैं। मगर यहाँ पर ऐसा है कि आपको ज़िंदगी में कुछ एडवेंचर्स मिल रहे हैं, और ये महीना आपके लिए ना इस लिहाज से बहुत बेहतर है कि अगर आप ट्रैवल करते हैं। ट्रैवल करने से क्या है कि आपको कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिल रहा है, कुछ नए लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है, आपका हॉरिज़न बढ़ रहा है। क्योंकि आपका मौजूदा जो हॉरिज़न है जिसमें आप रह रहे हो, वहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको स्पॉइल करना चाहते हैं, आपकी आदतों से बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं, आपको मिसयूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। ये वो लोग हैं जो पुराने हैं। ये ऐसा कोई नहीं है जो नया आ रहा है और आपको स्पॉइल कर रहा है, नहीं। नया आकर कोई नया इंसान आपको ज़ाया नहीं कर रहा। नया आपके करियर में ही है कोई जो जूनियर हो, इमेच्योर हो, पहले से आया हुआ, कुछ दिन हुए, कुछ महीने हुए, वो करे। वरना आई एम सीइंग कि आपको जो है, आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना ज़रूरी है। अगर आप अपनी डोमेस्टिक इमोशनल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर वर्क करते हैं, अपने इमोशंस को मेंटेन और बैलेंस करके, तो कुदरत आपको ब्लेसिंग देगी। जैसे ब्लेसिंग आ सकती है आपकी प्रेगनेंसी में, आपके नए फ्रेंड्स बनाने में, आपके ने कोई भी काम करना हो उस लिहाज से, ट्रैवल करने के लिहाज से, एडवेंचर करने के लिहाज से, मतलब ये वक्त इस लिहाज से बेहतर है। और जो लोग नो कांटेक्ट में हैं और वापस उस इंसान के तरफ जाना चाहते हैं, आप वापस चले भी जाएं तो वो मामला बिगड़ जाएंगे, ठीक है। अभी वो सिचुएशन नहीं दिखाई दे रही, बल्कि अगर आप अपने पर्सन के साथ कहीं घूमने चले जाते हैं, जैसे कि आप लोग मैरिड हो, हनीमून पे चले गए या कहीं सैर करने चले गए, फिर आपके लिए वक्त अच्छा हो सकता है। और मतलब कि ये जो ट्रैवलिंग वाइब है, इसको आप यूज़ करें अपने सारे मामलात में। जहाँ जहाँ आपको
आपको हेल्प मिल सकती है। जैसे फैमिली के साथ आपकी कनेक्शंस अच्छे नहीं हैं, आप उनके साथ घूमने निकल जाएं, आपके कनेक्शंस बेहतर हो सकते हैं। आपके करियर में मतलब प्रॉब्लम्स हैं, करियर अगर घूमने फिरने वाला करियर है, कहीं जाकर आप अपने करियर को बेहतर कर सकते हैं, ये मूवमेंट ले लें, इससे करियर बेहतर हो जाएगा। फाइनेंशियल मैटर्स ऐसे हैं जिसमें बहस है तो और मिस्चीवियस मूड्स हैं, तो उसमें भी यही है कि आप अपनी मौजूदा ऑफिस में मौजूदा जगह की बजाय कहीं और दूर पर किसी और जगह पे जाके आप काम करें, तो उससे बेहतर हो सकता है, आपके करियर में बेहतरी आ सकती है। मतलब देयर इज़ लाइक कि मूवमेंट इज़ वेरी गुड ना, एडवांसमेंट इज़ वेरी गुड। अगर आप मौजूदा सिचुएशन या पास्ट सिचुएशन से डील करेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स फेस होंगी, क्योंकि आपके सामने जो सिचुएशंस हैं वो सारी ही कहीं ना कहीं करप्टेड चल रही हैं। नई फेस की तरफ बढ़ना ज़रूरी रहेगा। लव लाइफ के लिए भी जो लोग नया रिलेशन बना लें, पूरा एक्स की बजाय न्यू को चांस दें तो फिर भी बेहतर है। पीस क्रिएट हो रहा है इस महीने में, आपकी पर्सनल स्ट्रेंथ है जो आपको पीस की तरफ लेके जाएगी। फॉक्स फिर से आ गया है, ट्वाइस फॉक्स आया है। श्रूड और रिसोर्सफुलनेस, मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके करियर में खास तौर पे और आपके फाइनेंशियल मैटर्स में खास तौर पे, इन दो जगहों पे तो बहुत ज़्यादा चालाकियाँ लगाते हुए दिखाई दे रहे। तो कुछ रॉन्ग पीपल हैं, ट्रिकी हैं, मिसयूज़र हैं, आपकी चाल ढाल आपके रवैये को देख रहे हैं, फिर उस हिसाब से वार करना चाहेंगे। तो आपने एहतियात, बहुत एहतियात करनी है, आप भी इसी तरह की चाल चलें। कीप योर लाइफ इन बैलेंस, कोशिश करें अपनी लाइफ को बैलेंस करने की, किसी भी मामले में अभी एक्सट्रीम पे मत जाइएगा, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी हो गया। और टाइम टू गो आउट एंड हैव फन, मैंने आपको क्या बोला कि घूमे फिरें, थोड़ी सी स्पेस ले लें, जो भी आपका मैटर है ना उसमें अभी इन्वॉल्व होने की बजाय उधर से ऑफ ले लें, उधर से स्पेस ले लें, यह आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। समझ रहे हैं? अगर आपकी लव लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, आप नहीं रिलेशन को अच्छा कर पा रहे हैं, आपके पर्सन भी नहीं कर पा रहे हैं, या आपको लग रहा है कि मिसफिट हो रहा है, तो अभी थोड़ी देर के लिए अपने पर्सन को कह दें कि भाई थोड़ी स्पेस चाहिए, ठीक है, या मैं किसी काम से जा रहा हूँ, मैं किसी शादी पे जा रहा हूँ, कोई भी, तो मुझे थोड़ा टाइम दे दो, मेरा मोबाइल टूट गया था मैं व्हाट्सअप ही नहीं ऑन कर सका। तो ये इस तरह से कोई बहाना करके, इसी तरह पर्सनल लाइफ में भी आपको हर जगह मामलात में मैं यही कहूँगी कि थोड़ा सा अपने लिए स्पेस ले लें और एडवेंचर्स करें। दिस इज़ द टाइम दैट इज़ कॉलिंग फॉर हैव फन बट नॉट टेकिंग वेरी सीरियस डिसीजंस। हैशटैग है कर्मा, यू विल रीप वट यू हैव शोन। सो ये मैंने आपको क्या बोला, पहले से जो लोग हैं, पहले से जो मामलात हैं वही सामने आ रहे हैं, वो आपको अच्छे से जानते हैं, उन्हें पता है कैसे आपको कमज़ोर करना है, कैसे आपको यूज़ करना है। तो कार्मिक एनर्जीज़ हैं, तो जो आपने किया, कराया, डील किया, उसी के ऊपर रिजल्ट सामने आएंगे, गुड और बैड। ये आपकी रीडिंग है कैप्रिकॉर्न, विश ऑल द वेरी बेस्ट, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मज़ीद डिटेल में अगर आप लोगों ने रीडिंग देखनी है तो आप मेरा सेकंड चैनल देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, या पर्सनली रीडिंग बुक करवा सकते हैं। व्हाट्सअप आपको मेन पेज पे मिल जाएगा, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। हम फिर मिलेंगे, टेक केयर, बाय बाय।